दोस्तों हाउ आर यू, स्वागत है मेरा नया चैनल नया अप्रोच में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे बीच योगेंद्र सर है और आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं। तो कैसे हैं सर आप। बहुत बढ़िया। आप सब कैसे हैं। तो सर मैं एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था कि जो हमारे इंडिया के हमारे पीछे इंडिया का वो आ रहा है, तो इससे अच्छा मैसेज आएगा, तो प्लीज आप लोग देखिएगा। जो हमारे इंडिया का इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो 2075 में वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यानी विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंट्री अमेरिका को पछाड़ सकता है। बिल्कुल। ये कैसे। यही है, बहुत आश्चर्य वाली बात है। लेकिन अब जो है हो सकता है कि प्रैक्टिकली हो सकता है। अच्छा। कि अमेरिका को भी हम लोग पछाड़ सकते हैं। अच्छा। एक स्टडी आई है, एक सर्वे किया है, जो अमेरिका की ही कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अच्छा। उसी ने प्रिडिक्शन किया है कि भारत का जिस तरीके से डेवलपमेंट देख रहा है, इससे साफ साफ लग रहा है कि आने वाला समय में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो आने वाले 52 साल में, अगर 2023 से बात करते हैं तो 2075 तक 52 साल लगभग होंगे। तो उसमें क्या होगा कि इंडिया बहुत तेजी से तरक्की करेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो एफडीआई हमारे देश में आ रही है, जो इकोसिस्टम बन रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो अब धीरे धीरे हमारे देश में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हमारे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी को स्टडी आई है कि उसने किस बेसिस पे किया है, तो एक तो ग्रोथ के बेस पे किया है। उसने प्रिडिक्शन किया कि 1980 से लेके 2010 के बीच में, यानी लगभग 30 सालों में भारत का ग्रोथ काफी और देशों के तुलना में काफी पीछे रहा था। बिल्कुल ये चीज। लेकिन पर है कि 10 से 20 में स्टेबल रहा, और 20 के बाद जिस तरीके से वो रफ्तार पकड़ रहा है, तो 2050 आते आते तक ये क्या होगा, 2047 आते तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी सेल्फ रिलायंट हो जाएगा इंडिया, कि इसको दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि हमको भाई ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सारा डेवलप कर लेगा। और इसी को देखते हुए बोला कि 2075 तक ये चीजें अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। क्या बात। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मान लीजिए हमारे जो इकोनॉमी है लगभग $4.25 के आसपास ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं अगर जर्मनी की बात करें, जो कि हम लोग 5वें नंबर पे हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे अभी है, और चौथे नंबर पे जर्मनी है। अच्छा। जिसका लगभग $4.3 ट्रिलियन के आसपास है। अच्छा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद की बात करते हैं तो अमेरिका की, चाइना की बात करते हैं तो वो भी लगभग 16 के आसपास है, 17.5 के आसपास, और अमेरिका का 23 है। ठीक है, तो $23.5 ट्रिलियन अभी है। लेकिन भारत सोचिए कि अभी है 4.25 के आसपास, लेकिन जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, क्योंकि ये लोग का ग्रोथ रेट कम है, हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो आने वाले नए नए जो जिस तरीके से यूथ को इस तरीके से नया नया जो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया जा रहा है, उसको देखते हुए प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि नहीं, आने वाला टाइम में 1947 तक, ऐसे भी बहुत सारे हम लोगों ने लेक्चर लिया है, उसमें साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी सेक्टर में कैसे हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट, उसका लॉन्ग टर्म में हमको बहुत फायदा मिलेगा। तो वही कह रहा है कि आने वाले 2075 तक कह रहा है कि चाइना की जो होगा वो $57 ट्रिलियन हो जाएगा, और भारत की हो जाएगी 52-52.5 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। मतलब कि 4 या 5 के आसपास वो अंतर रहेगा। अच्छा। और अमेरिका का 51.5 के आसपास हो जाएगा, और 51.5 उसका हो गया। और उसके बाद यूरोप का आएगा नंबर, पूरे यूरोप को मिला जाएगा तो $30 ट्रिलियन के आसपास पूरे यूरोप का आएगा। उसके बाद करते हैं जापान की, तो उसका 7.5 के आसपास प्रिडिक्शन है। यानी जापान को देखा जाए तो बहुत लॉन्ग टर्म में वो नहीं खेल पाएगा जो अभी चल रहा है उसका। तो इस तरीके से ये प्रिडिक्शन किया है कि 2075 तक ये चीजें हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, ऐसी संभावना है। क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को 2 ही चीज पे काम करना है, जैसा कि हर वीडियो में मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग जो जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा रोल है। मैन्युफैक्चरिंग में स्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने जोड़ दिया है, स्किल पे जोड़ दिया है, तब वो इस लेवल पे है। हमारे देश में क्या है, ये चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको मैन्युफैक्चरिंग पे रेगुलर अब जोड़ देना होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप कर रहा है और हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे अभी ध्यान नहीं है जो होना चाहिए। तो इसको हमको बढ़ावा दे करके एक अलग लेवल में अपना लेके जाना होगा। अगले 25 साल में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट का एक सर्वे आया था, जिसमें साफ साफ बोला गया था, उसमें पॉइंट वाइज मिलता है। तो इसको 76 मिला था पॉइंट इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भाई वो रेटिंग देखा जाता है कि कैसे यहाँ के लोगों की क्या परसेप्शन है।
तो 76 इसको मिला था। वहीं चाइना की बात करते हैं तो 51 मिला था उसको अंक। अच्छा। तो सोचिए कि इंडिया को 76 मिल रहा है और चाइना को 51 मिला है। यानी लोगों का ट्रस्ट क्या, इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ने लगा, बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे पूरी दुनिया एडवांस में पैसे दे रही है, बैंक भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं आप पैसा लो और करो, इसको आगे बढ़ाओ। हम ऑर्डर देने के ऑर्डर इतना अभी से आ रहे हैं, बट हम अभी उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना हमारी मेंटेलिटी चेंज करना होगा। क्योंकि चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए पहुंचा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म का प्लान सोचता है। हम सोचते हैं यार 1 रुपया सस्ता मिल रहा है तो हम क्यों अपना बनाएं, चाइना से ही मंगा लेते हैं। ये चीज हम लोग तो इस चक्कर में क्या होता है, वो 1 रुपया से बिलियन ट्रिलियन डॉलर बना रहा है और हम लोग जो है मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपना इकोसिस्टम बदलना होगा और फोकस करना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जो नौकरी का माइंडसेट है हमारे देश में कि नहीं भाई किसी तरह नौकरी ले लो, आराम से सेटल हो जाओ, कुछ नहीं करना है, बहुत है चीजें, बहुत टफ है, कंपटीशन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना होगा। और सरकार को भी जिस तरीके से गवर्नमेंट जो सर्विस करती है उनको प्रमोट करती है और छोटे छोटे लोगों को इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होता है, वो नई मार्केट में सस्टेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां में क्या, जैसे मान लीजिए कि जियो है, जियो, हाँ, मान लीजिए रिलायंस का है, ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग चाहे तो अब जैसे देखिए बैटरी की बात करते हैं, हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी या लिथियम पॉलीमर होता है जो मोबाइल में यूज होता है, और लिथियम आयन बैटरी जो है इलेक्ट्रिक में जो गाड़ी होती है उसमें इस्तेमाल होता है। सोचिए कि दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना नहीं है, वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? सबसे नंबर 1 पे जैसे वेनेजुएला हो गया, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया। अच्छा। तो ये लोग का रैंक आता है, उसके बाद चाइना का आता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पे यानी रॉ मटेरियल वहां से लाके अपने यहाँ बना रहा है और पूरी दुनिया को बेच रहा है। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे उस पे काम कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, चाइना से सारा लिथियम आयन बैटरी हो या फिर पॉलीमर बैटरी हो हम लोग बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, ये लोग आके दाल चावल आटा सब्जी या फ्रूट बेच रहा है, लोगों के पेट पे लात मार रहा है, उससे बढ़िया ये पैसा लगा करके चाइना के मुंह पे तमाचा मारता, वो लोग को मैसेज देता है कि हम बैटरी बनाएंगे। क्योंकि एक आम आदमी लंबा इन्वेस्टमेंट है, एक आम आदमी नहीं कर सकता ये काम, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो वो अंबानी कर सकता है, जियो कर सकता है, लेकिन वो वहां भी नहीं, क्योंकि चाइना को वो कंपटीशन नहीं दे पाएगा, ये लोग में है ही नहीं कुव्वत। तो हमें क्या होगा, ऐसी ऐसी कंपनियों को भाई देखो बाहर की बाहर हम कैसे हम लीड कर सकते हैं। पूरी दुनिया खाली हुई है, अपने देश में अपने लोगों को सर्विस देने करने में क्या ये मजाक बना। इसीलिए आप देखेंगे पूरा मिडिल इनकम पूरी तरह चौपट हो रहा है और ये लोग आगे बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, मिडिल वाला खत्म हो रहा है। तो यही रीजन है, कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आप वहां बैटरी बनाइए, चाइना को आप टक्कर दीजिए, पूरी दुनिया में सप्लाई करिए, मोबाइल की इतना आपने रिवोल्यूशन करी है, इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं। सोलर है सारा हम लोग मंगा रहे हैं चाइना से, हम क्यों नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ खोज हुई है, मिली है, लिथियम आयन मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है और भी कई देश के अन्य जगह मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको जल्द से जल्द काम करके शुरू करना होगा। नहीं है तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा रिलेशन है, हम वहां से करके अपना हम डेवलप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो गया कि हमको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अभी भी सोच में बहुत फर्क आ रहा है। हम लोग आसान चीजों करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आसान करती है। अब आप जा करके जो यहाँ सर्विस दे रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स का हो या कोई भी, आप जाके दूसरे देशों में करिए, कौन रोका है आपको, वहां करिए, वहां से पैसा कमा के इंडिया में अपने देश में लगाइए, बजाय कि यहाँ के छोटे छोटे लोगों को पेट पे लात मार रहे हो। बिल्कुल, उससे बढ़िया है कि आप दूसरे देश में आप जाके सर्विस स्टार्ट करिए। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत है, दुनिया का पहले नंबर पे आ गया पॉपुलेशन, रिसोर्स लिमिट है, रोजगार नहीं है लोगों को, तो रोजगार कौन देगा भाई। आप कम से कम यहाँ से बाहर हो जाइए, आप बड़ी बड़ी काम करिए ना, आप बड़े बड़े मशीन बनाइए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बनाइए। वो एक आम आदमी नहीं बनाएगा। आम आदमी क्या करेगा, सब्जी बेचेगा, फ्रूट बेचेगा, दुकान चलाएगा। अब आप ही सोच रहे हो कि हम सारा ऐप के थ्रू सारा सर्विस दे पाओगे कि हम भाई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये कौन सा रोजगार हुआ, अपने लोगों को सर्विस दे रहे हो, कल वो खाना पीना बंद हो जाएगा तो कम कर देगा तो क्या आ जाएगा, सब फिर छटनी करना स्टार्ट कर दोगे। तो अस्थाई नहीं है ना नौकरी। अस्थाई तब होता है जब आप बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, माल आता है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो खुद ही वो लोग सर्विस करेगा। लेकिन कुछ है नहीं, ऊपर से सर्विस दे रहे हो, इसीलिए क्या हो गया। अब जैसे बायजू जैसे अभी क्यों फ्लॉप हो रहा है, कोरोना काल में बढ़ा। अब सोचिए कि एक बायजू ने करोड़ों टीचर की नौकरी को मारा होगा, पेट पे लात मारा होगा, क्योंकि ऑनलाइन भाई सबने खरीद लिया। और आज क्या है, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं आज वो लोग बैकफुट पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टार्टअप भी ऐसा होना चाहिए ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, ये नहीं कि सर्विस है। अब मान लीजिए
ओला उबर हो गया, आप देखिए कि इसमें भी कितना कमीशन लेकर के इस तरीके से खा रहे हैं। ओयो आया, ओयो किस तरीके से काम करे, क्या है ये लोग सिर्फ अय्याशी का अड्डा बनाने के सिवा और कुछ नहीं किया। होटल में क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि भाई कम बजट में आप वहाँ पे भेज रहे हो, तो कम बजट में हो रहा है कि तो एक्स्ट्रा पैसा अपना खर्च कर रहा है ना लोग ओयो में जाके होटल में, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो खर्च कर रहा है। तो आपने खर्चे तो करने का 1000 ऑप्शन हो गया, लेकिन कमाने का ऑप्शन जीरो हो गया। तो वो कहाँ लॉन्ग टर्म में वो कहाँ सस्टेन करेगा। सही बात है। तो इसीलिए स्टार्टअप हमारे देश में हाल में देखेंगे बहुत सारा स्टार्टअप अब फेल होता हुआ नजर आएगा। तो इसको रोकने ये तो जेन्युइन सी बात है ना कि ये सब चीज हायर लोगों के लिए है। हाँ, लोअर तो अपना मैनेज कर रहा है, हाँ, इसमें पीछे हम मिडिल लोग को तो ज्यादा जो भी आप पॉलिसी बताई तो ये हायर लोगों के लिए, हम लोग के पास तो आ ही नहीं रहा है, ना कोई जॉब है ना कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप सही बोले। तो यही रहा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो इसके लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर। तो कम से कम यार आज मतलब हमारे देश के नाम पे कम से कम देश को बहुत ऊपर तक ले जाना है, 2075 तक, ये सबसे 75 का 80 तक सबसे ऊपर होगा चाइना को। कम से कम 1 लाइक और इसको शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।